चैप्टर नंबर 25 पुनहनी का हरामीपना और हिंदू बेवा। पुनहनी साहब के हरामीपने की इससे बेहतर कोई दूसरी मिसाल हो ही नहीं सकती है। और ये किस्सा उन्होंने मुझे खुद सुनाया। लखनऊ में एक मामले में एक साथ 3 कत्ल हो गए थे और पूरे शहर में इस पर भयंकर बवाल भी हुआ था और कत्ल करने वाले 4 लोगों को पकड़ा गया था। उन पर पुलिस ने बहुत तेजी से तफ्तीश की और अदालत में चारों को मजबूती से घेर लिया और सबके खिलाफ मजबूत सबूत भी दाखिल कर लिए। उसका असर ये हुआ कि जिला जज की अदालत से सबको ताउम्र सजा सुना दी गई। उन मुल्जिमान में से एक ने पुनहनी साहब को अपना वकील किया। ये बात कत्ल होने के तकरीबन 5 साल के बाद की है और जिनका मुवक्किल कत्ल होने के बाद जमानत पर छूट गया था, लेकिन जिला अदालत से सजा होने के बाद उसे दोबारा जेल जाना पड़ा था। पुनहनी साहब ने उसके लिए गुहार लगाई थी कि उनका मुवक्किल 5 साल से जमानत पर है और इस दौरान उसने कोई भी काम कानून के खिलाफ नहीं किया है और उसे ज़बरदस्ती इस मुकदमे में फंसा दिया गया और वो निहायत शरीफ इंसान है। खैर, इस तरीके की दलीलें तो सभी वकील देते हैं। पुनहनी साहब ने भी दलील दी, लेकिन एक और दलील उसमें जोड़ी कि वो अपने मुवक्किल की बात कर रहे हैं। वो उसकी बीवी बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसके फेफड़ों में पानी भर गया है और वो चंद दिनों की मेहमान है। अब आगे की बात इस खाकसार के बजाय पुनहनी साहब से सुनिए। वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ बोल रहा हूँ। पुनहनी साहब बोल रहे हैं कोर्ट में, तो मैं इस दलील के साथ कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस RC देव शर्मा की अदालत थी और मैंने बहस करनी शुरू कर दी। मैंने अपनी बहस में कहा कि लॉर्डशिप, हम लोग हिंदू हैं और हिंदुओं में औरत यही मानती है कि अगर मौत हो तो पति परमेश्वर की गोद में हो, जिससे रूह को सुकून मिल जाए। और मेरे मुवक्किल की बीवी इस समय बस अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। उसके मुंह से खून की उल्टियां हो रही हैं। रो रो कर बस अपने पति परमेश्वर को देखना चाहती है, इसलिए उसकी जान नहीं निकल रही है। और इस समय उसके भगवान और कोई नहीं बल्कि आप ही लॉर्डशिप हो। इतनी बहस करते करते पुनहनी साहब की आंखों में आंसू बहने लगे। पूरी अदालत का माहौल गमगीन हो गया। खुद जज साहब इस माहौल में संजीदा हो गए और उन्होंने फौरन मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुना दिया और आसपास बैठे वकील साहबान ने पुनहनी साहब को मुबारकबाद दी। मगर पुनहनी साहब अपनी संजीदा सूरत लिए हुए बाहर की तरफ निकल गए। अदालत में मौजूद वकील साहबान ने भी माना कि गम और बेबसी की इससे बेहतर तकरीर उन्होंने शायद पहले कभी नहीं सुनी थी। पुनहनी साहब अदालत से बाहर निकले और वहीं उन्हें बाकी वकीलों ने घेर लिया और मुबारकबाद देने लगे। इसी बीच से पीछे से वो सरकारी वकील भी आ गए जो उनको अपोज कर रहे थे, वो भी आ गए और उन्होंने भी पुनहनी साहब की तकरीर पर शाबाशियों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि पुनहनी साहब, आज आपको किसी नेक बख्त बेगम की बेइंतहा दुआएं मिलेंगी, जिसे अपने शौहर की गोद में मरने का पुण्य हासिल होगा। पुनहनी साहब ने मुस्कुराते हुए निहायत मासूमियत से सरकारी वकील साहब से कहा, अब मैं काहे की बेगम, काहे की बीमारी और काहे की बेवा। अरे भाई, मेरा मौके भी 25 साल का है, नौजवान है, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मैंने तो बस यूं झाड़ दी, तकरीर कर दी, क्योंकि जमानत का दूसरा नज़रिया मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। पुनहनी साहब चलते बने और सरकारी वकील साहब बेहोश होते होते बचे और भौचक्के से उनकी तरफ देखते रह गए। बाकी वकील साहबान के मुंह से बस यही निकला, आफरीन आफरीन आफरीन।